स्टूडेंट्स, ये उसी लेक्चर का पार्ट 2 है जो हम अभी कवर कर रहे थे। अभी देखें कि मैंने आपको ये एग्जांपल करवाई थी, आई लव द टीचर। इसमें यहाँ पर जो डूअर था वो हमारा आई था और जो टीचर था वो हमारा नसब स्टेटस में होगा क्योंकि ये डिटेल अफेक्ट है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर द टीचर डजेंट लव मी, तो द टीचर डजेंट लव मी में क्या है, द टीचर यहाँ पर रफ़ा है क्योंकि टीचर मोहब्बत नहीं कर रहा, तो वो डूअर ऑफ द एक्ट है। द बुक ऑफ द टीचर इज़ मिसिंग, तो यहाँ पर बुक ऑफ द टीचर है तो ये जर के स्टेटस में आ जाएगा। यहाँ पर अब आपने जो एग्जांपल्स पढ़ी हैं ना, ये नहव के सेक्शन में थी। और इधर अब आप एक अगली एग्जांपल देखें, आई लव द टीचर। यहाँ पर टीचर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा, कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा ना। कौन एक्ट डूअर ऑफ द एक्ट कौन है? आई है डूअर ऑफ द एक्ट। लेकिन सर्फ के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कहेंगे? इसम फाइल, द पर्सन हु डज समथिंग। इसम फाइल क्या होता है कि वो पर्सन जो कुछ करता है लेकिन वो डिक्शनरी के अंदर करता है। जैसे आप टीचर, आपको डिक्शनरी के अंदर लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि जो टीच करता है, लेकिन वो उस वक्त किसी सेंटेंस के अंदर टीच नहीं कर रहा। सही हो गया? इस बात समझ में आ रही है? तो जब आपने नहव की स्टडी की थी तब आपने ये कंसेप्ट सीखा। अब आप सर्फ की स्टडी कर रहे हैं तो आपने ये कंसेप्ट सीखा है। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि अगर आगे जाके आपको कन्फ्यूजन होती है कि मैम इसम फ़ाइल भी तो डूअर है, लेकिन डूअर तो हमारा रफ़ा के स्टेटस में होना चाहिए था, यहाँ पर ये नसब और जर उसको क्यों मिल रहे हैं? तो उसका जवाब ये है कि जो रफ़ा का स्टेटस आपने सीखा था फ़ाइल के लिए, वो आपने सीखा था नहव में। और जो फ़ाइल होगा ना वो इन द सेंटेंस होगा, लेकिन जो इसम फ़ाइल है वो इन द डिक्शनरी है कि डिक्शनरी के अंदर उसका कुछ मीनिंग है कि वो कुछ परफॉर्म करता है। जैसे इन्फॉर्मर वो ख़बर देता है, टीचर वो टीच करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि जो अरबिक लैंग्वेज है उसकी दो ग्रामर साइंसेस हैं, एक नहव है और एक सर्फ है। जब आप नहव को सीख रहे थे तब आपने ये कंसेप्ट सीखा, जब आप अब सर्फ को सीख रहे हो तब आपने ये इसम फाइल का कंसेप्ट सीखा है। ठीक हो गया? तो नहव एंड सर्फ आर टू डिफरेंट साइंसेस, तो हर एक को उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपने लर्न करना है। अब आगे आप देखें कि हमारी कुछ वोकेबलरी है। वोकेबलरी के अंदर क्या है कि ये फैमिली मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। अखबरा हमारा फ़ेल माजी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। युखबिरु फ़ेल मुदारे, इखबारन मस्दर, मुखबिरुन इसम फ़ाइल, डूअर इसम इन द डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के अंदर जिसका कुछ मीनिंग हो कि ये कुछ करता है। ठीक है, उसके बाद उखबिरा ये क्या है? इसम फ़ाइल है, सॉरी इसम फ़ेल माजी है। फिर युखबरु फ़ेल मुदारे है, इखबारन मस्दर है। लेकिन ये सब के सब इन पैसिव फॉर्म है। पैसिव क्या? यानी हमें डूअर के बारे में इल्म नहीं है। मुखबरुन क्या है? इसम मफ़ऊल। इसम मफ़ऊल यानी वो इसम जिसके साथ कुछ किया जाए। ठीक है, डन टू इसम, डन टू इसम, लेकिन इन द डिक्शनरी, नॉट इन अ सेंटेंस। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये अब आपने टर्म्स याद रखनी है। चलें, अब थोड़ा सा आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग वर्ड्स, एक मिनट। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग वर्ड्स फिट इनटू द पास्ट टेंस अफ़अला अस्लमा। पैटर्न, राइट वाई नेक्स्ट टू द वर्ड इफ़ इट इज़ एंड एन इफ़ इट इज़ंट। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि यहाँ पर ये सारे अल्फाज लिखे हुए हैं, आपने देखना है कि कौन सा अस्लमा के जैसे है। ठीक है, एक तो ये वाला वर्ड, और कौन सा अफ़अला के जैसे। अगर आप देखें तो अस्लमा, अफ़अला ये दोनों सेम है ना। तो अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सा मिलता है। अक्कबा, क्या ये मिलता है अस्लमा से? नहीं मिलता, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? नो। अक्तारबा, अस्लमा, क्या ये मिलता है? तो यहाँ पर ये वर्ड अगर आप अब इसका एनालिसिस करें तो ये देखें इधर क्या बनेगा। एक तो ये जो लाइंस लग जाती हैं ना, इधर क्या बनेगा जी? ये या तो इस तरह से होगा, इतना मोटा क्यों है, या फिर ये होगा अक्तारबा। ठीक है, या ये होगा अक्तारबा या ये होगा इक्तारबा। अब ये अगर हो अस्लामा, अस्लामा, ये है अक्तारबा, ये मैच नहीं कर रहा। क्यों मैच नहीं कर रहा? क्योंकि ये अक्तारबा नहीं है, ये है इक्तारबा।
ठीक है। तो इक्तरबा और अस्लमा में फ़र्क है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, हम नो लगा देंगे। समझ में आ गई। फिर आगे देखें जी, वर्ड है हमारे पास अरादा। अब ये अस्लमा के जैसा है, तो यहाँ पर हम यस लगा देंगे। फिर आगे देखें, तकब्बरा, ये भी मैच नहीं होता, हम एन लगा देंगे। अखबरा, ये मैच हो रहा है, हम वेस्ट या वाई लगा देंगे। उसके बाद जादला, ये हो रहा है अस्लमा के जैसे, नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने लगा दिया एन। फिर अलाना, अस्लमा के जैसा वर्ड है, तो यहाँ पर भी हम वाई लगा देंगे। फिर तो आवाना, ये भी मैच नहीं हो रहा, हम इधर भी एन लगा देंगे। अफलाह, ये मैच हो रहा है, हम इधर क्या लगाएंगे, वाई लगा देंगे। फिर अनसारफा, अनसारफा, इधर अब क्या होगा, ये बिल्कुल उस वर्ड के जैसा है जो हमने यहाँ पर कवर किया है, इक्तरबा। इक्तरबा इंसारफा, तो अगर इक्तरबा नहीं है तो ये इंसारफा भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी हम एन लगा देंगे। फिर इस्तकबाला, इस्तकबाला, ये भी टोटली डिफरेंट वर्ड है, हम यहाँ पर भी एन लगा देंगे। अनफ़अला, इनफ़अला, यहाँ पर भी एन लगा देंगे। अनज़ला, यहाँ पर हमारा वाई आएगा। ये बात समझ में आ रही है ना कि मैं एन और वाई क्यों लगा रही हूँ, एन उधर लगा रही हूँ जो कि वर्ड्स अस्लमा के जैसे नहीं हैं। ये अस्लमा अफ़अला दोनों सेम वर्ड्स हैं। आप यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि आपने इन वर्ड्स में से बताना है कि इन सब में से कौन सा अस्लमा के जैसा लगता है, इस फैमिली के पैटर्न के ऊपर कौन सा वर्ड पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ड पूरा आ रहा है वहाँ पर मैंने वाई लगाया, जो वर्ड नहीं पूरा आ रहा वहाँ पर मैंने एन लगाया। इन वर्ड्स के स्टार्टिंग में अलिफ हमज़ा नहीं आ रहा, आ का साउंड नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एन लग गया। यहाँ पर भी इक का साउंड है, आ का साउंड नहीं है, ठीक है। अब अगला वर्ड देखें, आहदा, यहाँ पर भी हम एन लगा देंगे क्योंकि ये भी मैच नहीं कर रहा। फिर अक्ताला, अस्लामा, यहाँ पर हम वाई लगाएंगे, यस। तज़क्कारा, ये भी एन लगा देंगे। फर्रका, एन। अखरजा, अस्लमा, वाई। अफसदा, वाई, यानी यस, ये मैचिंग वर्ड्स हैं। तो आपको समझ में आई है कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने फैमिलीज़ को लिखा हुआ देखा और उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा वर्ड किसके जैसा है। बात समझ में आ गई आपको। बिल्कुल इसी तरह से आप जितने भी वर्ड्स अस्लमा फैमिली के जैसे आएंगे ना, आप जब उस पैटर्न को लिखा हुआ देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये यहाँ पर ये किस तरीके से है। जैसे आप इधर देखें, इधर हमारे पास एक वर्ड है अफसदा, इसकी अगर हम फैमिली करते हैं अस्लमा के जैसा ना, तो क्या बनेगी, अफसदा युफसिदु इफसादन फ़हुआ मुफसिदुन। समझ में आ रही है। उसी तरह अक्तला युक्तिलु इक्तालन फ़हुआ मुक्तिलुन, सेम। अखरजा युखरिजु इखराजन फ़हुआ मुखरिजुन, उसी तरीके से है जैसे आपने अस्लमा फैमिली याद की है। समझ में आ गई जी बात। अब आगे जी ये आपकी असाइनमेंट है जो आपने डन करनी है। आइडेंटिफाई द 4 प्रॉपर्टीज़, ये जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर लिखे हुए आपने इनकी 4 प्रॉपर्टीज़ बतानी है। फिर आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट, आपने बताना है इन सब में कौन सा फ्रेगमेंट आता है। और आइडेंटिफाई द इनविजिबल इज़, कि यहाँ पर कौन सी जगह पर सेंटेंस के अंदर इज़ आता है, ठीक है। तो अब वो असाइनमेंट आपने अपने लेक्चर से पहले तैयार कर लेनी है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं वो आपको कवर करवा दूँगी। अब जी ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको असाइनमेंट दी थी करने के लिए, अब ज़रा सॉल्व करके बता देती हूँ मैं कि कहाँ पर कौन सा ठीक है आपका और कहाँ पर कौन सा गलत है। जो गलती की होगी वो आपको पता चल जाएगी। आइडेंटिफाई द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स थे, इनकी हमने 4 प्रॉपर्टीज़ बतानी थी। पहले अब हमारे पास वर्ड है मुस्तहज़िऊना, अब इसका हमने स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप सब बताना है। अब मुस्तहज़िऊना में क्या है, ऊना, ऊना एंडिंग है तो ये रफ़ा है, ये रफ़ा जिसने लिखा था उसका करेक्ट हो गया। फिर हमने ये देखना है सिंगुलर है, पेयर है या प्लूरल है। ऊना किस में आता है, ये प्लूरल का कॉम्बिनेशन है तो ये प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद ये मुस्लिम मैस्कुलिन चार्ट में से है तो ये मैस्कुलिन आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये कॉमन है क्योंकि प्रॉपर होने का कोई साइन नहीं है, ठीक हो गया। तो जिन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं उनका ये करेक्ट है। उसके बाद है आपका सुदूरिन, सुदूरिन यहाँ पर जर के स्टेटस में है, ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ने कर दिया हो कि ये मैस्कुलिन है और ये सिंगुलर है और मैस्कुलिन है। सिंगुलर मैस्कुलिन क्यों लिखा होगा कि अगर तो यहाँ पर साउंड है ना, तो साउंड की वजह से उन्होंने कहा होगा कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो आपका करेक्ट है। लेकिन अगर आपने कहा कि यहाँ पे फेमिनिन का कोई साइन नहीं है इस वजह से कि ये मैस्कुलिन है, तो फिर बेटा वहाँ पर आपका ये करेक्ट नहीं है,
क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि जो सुदूरिन है ये एक ब्रोकन प्लूरल है। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि साउंड पर जो वर्ड्स एंड होते हैं ना, तो या तो उसमें ये होगा कि वो एंडिंग साउंड होंगे तो वो तो करेक्ट होगा, लेकिन अगर एंडिंग साउंड आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा और प्लूरल बाय मीनिंग है वो, तो फिर वो क्या होगा? ब्रोकन प्लूरल होगा। और जो ब्रोकन प्लूरल हैं, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं? उनको हम इस लिहाज से ट्रीट करते हैं कि उनके अंदर आता है उनके अंदर आ जाएगा सिंगुलर और फेमिनिन आ जाएगा। और ये भी आपका, जिन्होंने मैस्कुलिन लिखा वो इसको करेक्ट करके फेमिनिन लिखते हैं और फिर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और कॉमन क्यों है? क्योंकि इसमें प्रॉपर होने का कोई साइन नहीं है। उसके बाद मुसद्दिकन, मुसद्दिकन में क्या है? नसब स्टेटस है, ये सिंगुलर है, ये मैस्कुलिन है और ये कॉमन है। रीजंस आपको पता ही हैं। असोई आती, असोई आती में क्या है कि इसमें देखें आती, आती का कॉम्बिनेशन है, तो ये या तो नसब है या फिर जर है, तो हमने नसब जर दोनों लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? उसके बाद ये देखें यहाँ पर तो सिंगुलर की जगह प्लूरल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आती का कॉम्बिनेशन तो फेमिनिन चार्ट में से आ रहा है ना, और प्लूरल कॉलम में से आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर सिंगुलर ये इस वजह से है क्योंकि देखें जब हमने ये रूल पढ़ा था कि ब्रोकन प्लूरल्स को हम ट्रीट करेंगे एज अ वन फेमिनिन, जो कि हमने सुदूरिन के केस में किया है, वहीं पर हमने ये भी सीखा था कि जितने भी नॉन ह्यूमन प्लूरल्स आएंगी, फिर चाहे वो ब्रोकन प्लूरल हो या फिर नॉन ब्रोकन प्लूरल वो ना हो, उनको हमने एज अ वन फेमिनिन ही ट्रीट करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर और फेमिनिन लिख दिया। फिर आगे देखें, आगे फिर यहाँ पर ये प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि अलिफ लाम स्टार्ट में। फिर अल हुदा वर्ड है हमारे पास, रफ़ा नसब जर, तीनों में से कोई सा भी स्टेटस इसका हो सकता है। उसके बाद ये सिंगुलर है, फिर ये मैस्कुलिन है। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो अलिफ मकसूरा आ रही है उसकी, तो फिर ये मैस्कुलिन कैसे? इसको फेमिनिन होना चाहिए। तो ये इसलिए क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एक्सेप्शन हर जगह मौजूद होती है। तो ऐसा भी मुमकिन है कि कोई वर्ड अलिफ मकसूरा पर एंड हो रहा हो लेकिन वो आपका फेमिनिन नहीं होगा, वो मैस्कुलिन होगा। और उसके बाद इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम आ रहा है, तो अलिफ लाम की वजह से ये है प्रॉपर। तो ये वर्ड्स आपके डन हो गए। उसके बाद अब आप देखें कि मैंने आपको नेक्स्ट ये फैमिलीज़ करवाई थी। ये करने को मैंने आपको कही थी अखबारा, अनजाला, अदरका, अलामा, अबसारा। तो अब मैं ये आपको लिख के समझा देती हूँ कि इसको करना कैसे था। अभी देखें, पहला वर्ड है आपका अखबारा, ठीक है। फिर उसके बाद युखबिरु, युखबिरु इखबारन, इखबारन फ़हुआ मुखबिरुन। सॉरी, ये मैं इसको ठीक कर देती हूँ। मुखबिरुन, ठीक है। उसके बाद हम अपने इसका पैसिव वर्जन बनाना है। पैसिव वर्जन क्या आएगा? ऊ ई, उख बिरा, युखबारू, मैं अब इधर ये लगाने लगी हूँ कि ये इसके जैसा ही है। अब इधर क्या आएगा? मुख बारुन। डिफरेंस पता चल गया कि मैंने यहाँ पर ऊ ई चेंज किया, यहाँ पर ऊ आ चेंज किया और इधर आ का साउंड लगा दिया। इसी तरह अनजला का करते हैं। अनजला युनजिलु इंजालन फ़हुआ मुनजिलुन, उनजिला युनजलु इंजालन फ़हुआ मुनजलुन। अदरका, अदरका युदरिकु इदराकन फ़हुआ मुदरिकुन, उदरिका युदरकु इदराकन फ़हुआ मुदरकुन। अलामा, ये एक स्टूडेंट को अब मुश्किल थी इसमें, तो मैं ये लिख के बता रही हूँ कि इसको कैसे करना है। अलामा युअलिमु इलामन फ़हुआ मुअलिमुन, ठीक है। उसके बाद मुअलिमा युअलमु इलामन फ़हुआ मुलामुन, सही हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट है अबसरा, अबसरा युबसिरु इब्सारन फ़हुआ मुबसिरुन, उबसिरा युबसरु इब्सारन फ़हुआ मुबसरुन। तो ये आपकी फैमिलीज़ थी, ये आपके लास्ट लेक्चर के अंदर असाइनमेंट्स थी जो मैंने कवर करवा दी हैं।
तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया? आज के लेक्चर में हमने पहले अकबरा फैमिली की प्रैक्टिस की, फिर हमने इसम फ़ाइल के कंसेप्ट को डीपली स्टडी किया कि नहव की स्टडी में फ़ाइल क्या है जो कि डूअर है सेंटेंस के अंदर, और सर्फ की स्टडी में इसम फ़ाइल क्या है जो डूअर है इन द डिक्शनरी। ठीक हो गया। उसके बाद अब देखें वोकैबलरी थी जो हमने कवर की है इस सारे के अंदर, यानी फ़िल माजी, फ़िल मुदारे, मस्दर, इसम फ़ाइल और इसम मफ़ऊल। इसम फ़ाइल और इसम मफ़ऊल की ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जो डूअर है इन द डिक्शनरी और जो डन टू इसम है इन द डिक्शनरी। फिर हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि हमें वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना आता है या नहीं आता। फिर आपको मैंने अब असाइनमेंट दी है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ये अब आपने कवर करनी है। और लास्ट लेक्चर की जो असाइनमेंट थी 4 प्रॉपर्टीज़ थी आपने फाइंड आउट करनी, वो मैंने आपको कवर करवा दी हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे ये फैमिलीज़ आपने करनी थी, इनमें से तमाम फैमिलीज़ तो मैंने लिख कर नहीं करवाई, लेकिन अखबारा लिखवाई है। और अलामा एक स्टूडेंट को इसमें मुश्किल थी तो मैंने ये करवा दी है। बाकी सारी मेरे ख़्याल से मैं आपको पहले लिख के बता चुकी हूँ, और अखबारा की तो खैर लिखी हुई है, और बाकी सारी इसी पैटर्न के ऊपर आती हैं। अगर कोई परेशानी हुई, समझ में ना आई किसी वर्ड की, तो मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।